अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि बेटियाँ तो सबकी साझी होती हैं। वो भी इस माशरे की एक बेटी थी। खाली वो अपने माँ बाप की बेटी नहीं थी, अपने माशरे की बेटी थी, पूरे पाकिस्तान की बेटी थी। हम सब उसके मुजरिम हैं। खाली उसके माँ बाप उसके मुजरिम नहीं हैं, हम सब उसके मुजरिम हैं। कोई ऐसा नहीं था उसको समझाने वाला कि बेटा तुम्हारी शादी की उम्र है, तुम्हारे बच्चे होने की उम्र है, तुम फैमिली बनाओ, यही तुम्हारे मकासद हैं, ज़िंदगी के मकासद यही हैं। वो बेचारी, उसका कहना था कि मैंने ज़िंदगी के कुछ मकासद का तयन किया है अपने, और मेरी ज़िंदगी में इतना टाइम नहीं है कि मैं किसी को संजीदगी से दे सकूं, इसलिए मैं अपनी मंजिल की जानिब बढ़ रही हूँ। और वो मंजिल की जानिब बढ़ती रही। उसे मालूम ही नहीं हुआ कि उसकी आखिरी मंजिल कितने करीब थी। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया और उसके तमाम जिम्मेदारियों का तयन कर दिया, और कुरान पाक में फरमा दिया कि हमने तुमको जोड़ा जोड़ा बनाया है, अकेला नहीं बनाया है। तो जोड़े की तकमील उस वक्त होती है जबकि बच्चा जवान होता है और उसकी शादी की उम्र आती है, तो फिर उसके वालिदैन की जिम्मेदारी होती है कि उसका जोड़ा तलाश करें और उसको अपने घर भेजें। बेटी है तो उसको अपने घर भेजें, उसका जोड़ा उसके घर में है, और बेटा है तो बहू लेकर आएं। जहाँ पर अल्लाह ताला के उसूलों से इन्हिराफ होगा, वहीं पर खराबी पैदा हो जाएगी। अगर उसने माँ बाप से हट के कोई दूसरा रास्ता अख्तियार करना चाहा था, तो उसको प्यार से मोहब्बत से घेर घार के लेकर आते, बताते बेटी इतना तुमने कर लिया, तुमने अपनी मर्जी से किया, अब आगे हमारी मर्जी कर लो। वो इतनी सुलझी हुई लड़की थी, वो मान जाती, बिल्कुल उसके अंदर जिद नहीं थी। जब उसने देखा कि वहाँ उसका काम नहीं बन रहा है, तो वो कराची आ गई अपनों से दूर, और यहाँ आके फिर वो अकेली हो गई। तन्हा घर क्या होता है ये तन्हा रहने वालों से कोई पूछे ना, कि जवान उम्र और ज़िंदगी के तकाजे जिनको उसने पसे पुश्त रख दिया था, ये कह के कि मेरी ज़िंदगी में इतना वक्त नहीं है कि मैं किसी को दे सकूं, मुझे अपने मकासद हासिल करने हैं। क्या मकासद थे? यूरोप के किसी मुल्क में उसे सुबह 4 बजे नहीं, सॉरी, सुबह तड़के उस 4 घंटे स्विमिंग करना थी, और उस स्विमिंग की वीडियो बननी थी। उस जिस कंपनी ने उसको बुलाया था, उसने ठंडे पानी में, वो बता रही थी, उसका इंटरव्यू मौजूद है उस पर नेट पर, कि उसने ठंडे पानी में फिर छलांग लगाई और 4 घंटे वो पानी में रही, और उस पानी में तैरते हुए उसे वो जो उसके हाथ में फूल दिया गया था सुर्ख रंग का, उसको भी हाईलाइट करना था। क्या यही ज़िंदगी के मकासद हैं? क्या इसको माँ बाप, मैं बाप को तो नहीं कहूँगी, माएँ बेटियों से करीब होती हैं, उनको समझाना चाहिए कि बेटा तुम्हें ज़िंदगी का हासिल क्या है। अल्लाह ताला ने तुम्हारे फ़राइज़ रखे हैं। जवान होने के बाद तुम्हें अपने शौहर के घर जाना है और उसका ख़ानदान बनाना है। अब मैं आपसे बताऊं, मेरे माजी में तकरीबन 50 साल पहले आप रख लीजिए, एक घराने से मेरी दोस्ती थी और उनकी बेटी से मेरी दोस्ती थी, तो फैमिली टर्म्स थे। मेरी शादी हो चुकी थी, बच्चे थे माशाल्लाह, और वो लड़की अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी। एक दिन मैं गई तो वो लड़की रो रही थी और घर में तनाव का माहौल था। तो मैंने उसकी अम्मी से कहा, मैं खालाजान कहती थी, मैंने कहा खालाजान क्या हुआ? कहने लगी देखो बज्जो, वो भी मुझे बज्जो कहती थी, कहने लगी देखो बज्जो, इसका रिज़ल्ट आ गया है
और आ चुका है, और अब इसका स्कॉलरशिप आया है जर्मनी से आगे पढ़ने के लिए। और अगर इसने घर से कदम निकाला जर्मनी जाने को तो फिर समझ लो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जितना मैं पढ़ा सकती थी मैंने पढ़ा दिया, अब ये जाने, इसका शौहर जाने, इसका घर बार जाने। इतनी सख्ती थी उनके लहजे में। और फिर मैं उसके पास गई, लड़की के पास, मैंने चुपके चुपके उसे समझाया कि अगर शादी के लिए अच्छा रिश्ता है तो हाँ कर दो, और तुम शादी के बाद पढ़ती रहना। अपने शौहर से कहना कि मुझे पढ़ने का शौक़ है, मुझे पढ़ा दो। वो कहने लगी शादी के बाद कौन पढ़ाता है, कौन पढ़ता है। मैंने कहा नहीं, जो जिनको पढ़ना होता है वो ज़रूर पढ़ जाते हैं, तुम हिम्मत करो। मैं समझा बुझा के आ गई। खैर कुछ दिन के बाद उसकी शादी हो गई लड़की की, और उसका शौहर ऐसा शानदार इंसान निकला कि उसने कहा मेरी तरफ से तुम्हें इजाज़त है, तुम जो चाहो करो। और वाकई उसने उसको पढ़ाया। जब बच्चे थोड़े बड़े हो गए वो साहिब औलाद हुई, और जब मेरी मुलाकात होती थी उससे तो फिर बड़ी खुश होकर बताती थी कि देखिए मैंने अपनी अम्मी का कहना मान लिया। हालांकि जर्मनी से आम तौर से उस ज़माने में ऐसे स्कॉलरशिप पे बुलाए नहीं जाते थे, तालिब इल्म बुलाए जाते थे, लेकिन लड़कियां नहीं बुलाई जाती थी। ये तो लड़की थी। और उसकी वालदा ने इतनी सख्ती नरमी दोनों से उसको संभाल के अपने घर भेज दिया। यह है कुदरत का कानून। जब इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने इसीलिए तो फरमाया है कि जब तुम्हारी बेटियां जवान हो जाएं तो उनकी शादी में जल्दी करो, क्योंकि जवान लड़की की अगर शादी ना की जाए तो वो पके हुए फल की तरह से फसाद का वो बन जाती है, पेशखैमा बन जाती है। पूरे समाज के लिए वो फसाद हो जाता है। अब आप देखिए कि क्या हुआ है। ये कितनी प्यारी लड़की, कितनी मली, कितनी जैसे कि होती हैं लड़कियां, लेकिन क्या इसकी उम्र यही थी? ये रुलते रुलते जाए, इधर से शूटिंग करे, उधर से मॉडलिंग करे, उधर से ये करे, उधर से वो करे। क्या ये इसके मकासद थे? इसको प्यार से समझा लेना चाहिए था कि बेटा तुम्हारी शादी की उम्र है, अब तुम्हें आगे कुछ भी नहीं करना है। जो कुछ करना है तुम्हें शादी के बाद अपने शौहर के घर जाके करना है। जो खुदा का कानून है उसको बच्चे को समझाया जाए। अगर बेटे इनकारी हों तो बेटों को भी समझाया जाए कि देखो बेटा, एक हद तक हमारी जिम्मेदारी थी, अब तुम अपनी जिम्मेदारी को खुद पूरा करो, और मैं हट रही हूँ रास्ते से, बीवी लाओ और अपना घर बसाओ। यही हमारी जिम्मेदारियाँ हैं वालिदैन की। अगर हमें खुदा ने वालिदैन बनने की सआदत दी है तो हमारी जिम्मेदारियों का तायुन भी किया है, जिसमें बेटियों की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा होती है। मुझे अफसोस है, मैं और इससे आगे कुछ नहीं कह सकती हूँ। मेरा दिल कितना मैला है, कितना दुखी है। कोई सोच नहीं सकता है कि वो मासूम लड़की जिस वक्त वो गिरी होगी फर्श पर, उसने क्या चाहा होगा, उसको कोई मदद मिल जाए। वो भूखी होगी, वो प्यासी होगी, उसको क्या तकलीफ़ होगी, कैसी बेबसी की मौत है, किस कदर बेबसी की मौत है। खुदावंद करीम लवाहिकीन को क्या कहूँ, सब्र जमील अता करे। उनको क्या सब्र जमील अता करे जिन्होंने पलट के उसकी खबर भी नहीं ली, इतने अरसे से जो गायब थी बच्ची उनके घर से। अल्लाह नेक हिदायत दे, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, और इसको कब्र में सुकून अता फरमाए। जो ये बेसुकून बेचारी बच्ची थी, इसको सुकून कामिल अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन इलाही आमीन।